हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी डिफरेंस कह सकते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, बजाय इसके कि आप दूसरी जगह जाकर सर्च करें और आपको कुछ हासिल वसूल ना हो, आधा एक घंटा आपका बर्बाद हो जाए। 11-12 मिनट यहाँ बैठ जाएँ, बल्कि मुश्किल से 8 मिनट लगेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होकर समझ आएंगी। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। ये बात याद रखिएगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं टेंजिबल एसेट्स और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी कि इसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कैश आपका आउटफ्लो है, यानी कि आपके सामने पैसा जाता हुआ नज़र आएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि आपको नज़र आएगा कि हाँ आपने इस चीज़ पे पैसा खर्च किया। जैसे कि हम अकाउंटिंग में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि सप्लाईज आप ख़रीदते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप करते हैं, तो आपके सामने से जो टेंजिबल तरीके से जो पैसा जा रहा होता है ना, उसको आप जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो है वो काउंट करते हैं, जो कि अकाउंटिंग यहाँ पे लिखे ना ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं, आप टेंजिबल एक्सपेंसेस हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये हमने जो है वो अगर कोई बिज़नेस हम रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये सारे खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारा एक्सपेंस इसके ऊपर लग रहा है, तो जो आपको नज़र आ रहा है वो सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। यानी जितनी भी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग हो गई, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, सप्लाईज हो गई, यूटिलिटीज़ हो गई, इन्वेंट्री है, आपने कुछ आइटम परचेज किया, रॉ मटेरियल किया, कुछ भी किया XYZ, तो ये सारी एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। यानी जितना भी आपका खर्चा हो रहा है जो कि ज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको, जो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस में, तो उसको कहा जाएगा जी एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एक की चीज़ है जो कि मैं आपको समझा दूँ कि डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे कि यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नज़र नहीं आता, किस तरीके से जो है वो, तो ये बता दूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो भी आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आप देखें, ऑल्दो द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज नॉट एन एक्टिविटी दैट कैन बी टेंजिबली ट्रेस्ड, जो कि ज़ाहिरी तौर पे जो है वो ट्रेस नहीं की जा सकती, लेकिन जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, बिकॉज इट रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट ओन बाय द कंपनी। यानी कि आपकी जो एसेट है जो यूज़ हो रहा है उस पर पैसा खर्च किया आपने, एक मशीनरी परचेज की है आपने, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के आपकी वैल्यू कम हो रही है उसकी। तो जब आपकी वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब पैसा आपका जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से जो है डेप्रिसिएशन आप जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक अंडरलाइंग एसेट है, यानी आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये आप जो है वो सही तरीके से एज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है रिकॉर्ड करेंगे। यानी जितनी भी एक्सपेंस मैंने आपको बताया, जो ज़ाहिरी एक्सपेंस है, जो आपको नज़र आ रहे हैं, टेंजिबल है, जो आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वो सारे जो यानी कैश पैसा जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में शामिल होंगे, ठीक है जी। अच्छा भाई, तो दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, जिसको आप कहते हैं इम्प्लाइड कॉस्ट भी आप कह सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप उसको एज ए डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके अंदर उसका बिल्कुल उलट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर जो है वो उल्टा होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि टेंजिबल जो आपके पास एक्सपेंसेस जो जा रहे होते थे या कैश आउटफ्लो हो रहा होता था, तो इसके अंदर बिल्कुल उसका उलट है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर आपको जो है वो टेंजिबली नहीं दिखेंगी, इनटेंजिबल चीज़ें होंगी, ठीक है, जो एक्सपेंस होगा वो इनटेंजिबल होगा। जैसे कि लिखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड कॉस्ट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, ये क्लियरली नज़र नहीं आते, आपको डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दे ऑफन डील विद इंटेंजिबल्स एंड आर डिस्क्राइब्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप इसको ऐसा बता सकते हैं कि क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ये होता है कि कभी भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव बिजनेस आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, तो वो एक तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या कोई साइड लाइन बिजनेस आपको उसमें शामिल कर सकते हो, तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको जो है बिजनेस को रन करो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। तो द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव नॉट एक्सेप्ट, जो आपने वैल्यू है वो आपने सही तरीके की, जो आपके पास ऑल्टरनेटिव था इन ऑर्डर टू रन अनदर बिजनेस, तो आपने जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो एन एग्जांपल जो है वो ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक वेस्टेड टाइम, जैसे आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपने जो है वो 4-5-6 घंटे अपना जो है वो प्रोडक्शन बन गया, तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट हो रही है आपकी। आप चाहें तो वहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
और जो आपने टाइम स्पेंड किया एक एक्टिविटी पे या कि आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने कुछ ज़्यादा ही टाइम उसके ऊपर प्रोड्यूस कर, जबकि आप जो है वो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कम टाइम स्पेंड करके जो है वो कुछ और अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल हैं आपके सामने इम्प्लिसिट कॉस्ट की। जबकि मैनेजमेंट जो होती है वो यूटिलाइज़ करती है फुली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, जब वो देखती है बिजनेस ऑपरेशंस को। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है आपकी कैलकुलेट की जाती हैं और डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और देखी जाती है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हैं कि आप चूज़ करें उसमें से। ठीक है जी, तो आपको बता दिया एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो ज़ाहिरी आपके पास कॉस्ट जा रही है, निकल रहा है पैसा, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट आपको नज़र नहीं आती, आपको खुद तलाश करनी पड़ती है। यहाँ के डिसीजन एक एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, जैसे कि वेस्टेड टाइम और टाइम स्पेंड जो आपने किया है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फुली समझ में आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन वगैरह कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट कॉस्ट और किस तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहिए, और कौन सा पॉइंट होता है कि बिज़नेस को चाहिए कि अपने बिज़नेस को छोड़ दें और दूसरे बिज़नेस में स्विच कर लें। तो आइए अब इसकी एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी टी शर्ट मैन्युफैक्चर की कि इसने ओपन की टी शर्ट शॉप। अब इसने जो है वो इसको रिक्वायर्ड है दो डिफरेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक लेबर और एक एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। ठीक है जी, लेबर्स अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, टेकिंग इन्वेंट्री है, वेयर एज अदर विल बी डूइंग नॉन रूटीन टास्क लाइक डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग। अब यहाँ पर है कि यू डिसाइड टू स्टार्ट एंड क्विट ओल्ड जॉब दैट पेड यू 22,000 पर ईयर, यानी आपने जो है वो डिसाइड किया कि आप जो है वो नया बिजनेस स्टार्ट करें, आपने पुरानी जॉब छोड़ दी जो कि आपको 22,000 रुपये सालाना पे कर रही थी डॉलर्स। ठीक है जी, यू इन्वेस्ट 20,000 ऑफ सेविंग्स दैट हैज़ बिन अर्निंग 1,000 पर ईयर। आपने वो आपने इन्वेस्ट जो है $20,000 जो है अपनी सेविंग्स की हुई थी, अर्निंग्स की, जो कि $1,000 आपको देनी थी। यू डिसाइड दैट योर न्यू फर्म विल ऑक्यूपाई अ स्मॉल लिटिल स्पेस दैट यू ओन एंड हैड बीन प्रीवियसली रेंटिंग आउट फॉर 5,000 पर ईयर, जो कि पहले $5,000 पे एक जगह गई हुई थी। तो आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर अपनी दुकान खोलूँगा। ठीक है जी, फाइनली यू हायर वन क्लर्क, आपने एक हायर किया वन क्लर्क टू हेल्प यू इन द स्टोर, कॉस्टिंग यू $18,000 पर ईयर। ठीक है, आपने उसको $18,000 सैलरी के हिसाब से रखा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और लगाते हैं कि इसमें से, अब ये सामने आपके यहाँ पर आपके सामने जो है वो सारी कॉस्ट वगैरह लिखी है। यहाँ पे देखें आप, तो ये टोटल सेल्स रेवेन्यू आपने किया, जैसे कि अब फर्ज करें कि 1 साल का यहाँ पर मौजूद है, तो 1,20,000 रुपये आपके पास सेल्स है। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात हो रही है हमारे पास, तो यानी आपने जो कॉस्ट ऑफ टी शर्ट बनाने में आपके पास 40,000 रुपये आई। ठीक है जी, क्लर्क की सैलरी आपने 18,000 पे की, यूटिलिटीज़ आपने 5,000 पे किए, और टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी 63,000 आई। ठीक है जी, इसके अंदर आपको सारे एक्सपेंसेस वो दिखाए जा रहे हैं। जैसे आपको देखें, ये सेल्स हमने एज्यूम करी कि 1,20,000 रुपये आपकी सेल्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास 3 तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो भाई 3 तरह की यहाँ पे आपके पास कॉस्ट मौजूद है, जो कि आपको पता है कि ये ज़ाहिरी कॉस्ट है, यानी टेंजिबल है। इसमें आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको टोटल सेल्स हुई है 1,20,000 रुपये की, आपने कॉस्ट जो आपकी टी शर्ट के ऊपर आपने ख़रीदी है उसके ऊपर 40,000 रुपये कॉस्ट आई है। आपने एक क्लर्क को हायर किया था जो पीछे एग्जाम्पल में बताया था, 18,000 रुपये आपने सैलरी पे की है, यूटिलिटीज़ आपने बिल वगैरह पे किए हैं और सब चीज़ें पे की हैं, तो 5,000 रुपये उस पर खर्च आ चुका है। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर टोटल की जाए तो वो है 63,000, जैसे कि 40 + 8 ये हो गई 58, और 58 + 5 ये 60। तो भाई जो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ रही थी वो थी 63,000। हमने सेल्स में से अपने सारे एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी उसको माइनस किया, तो हमारे पास 57,000 जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आपको मालूम है कि अकाउंटिंग में किस तरीके से जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो हमको 57,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कभी भी आपने अगर अपना बिजनेस चूज़ करना है और आपने जानना है कि मैं कौन से बिजनेस में प्रॉफिटेबल हूँ, तो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पे भरोसा नहीं करना, आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट पे भरोसा करना है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने बात की अपने इम्प्लिसिट कॉस्ट की, वो जब शामिल करेंगे, यानी आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट कह लें आप उसको, कि इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करनी है। ठीक है, तब आपके पास जो है ये आंसर आएगा। तब आपको पता चलेगा कि मैं असल जो मैंने चीज़ें गंवाई वो, और साथ में जो मेरा एक्सपेंसेस है वो, उसको सब मिला के जो है कि मैं आया प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ।
तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 57,000 पर जो है वो बात इधर तक रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल किया जाता है कि इज दिस गुड स्टेटमेंट, क्या ये सवाल जो आपने 57,000 का प्रॉफिट कमाया क्या ये बिल्कुल सही है? तो भाई बात दरअसल ये है कि सही नहीं है। तो अब हम आपको अभी बताएंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट को मिला के किस तरीके का आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको जाहिर तो पता चल रहा है कि मुझे 57,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 57,000 का एक्चुअल में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, वो कैसे अभी आप देखेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। तो फिगर आउट वेदर यू आर अचीविंग दैट गोल, यानी कि आपको वो चीज़ हासिल हो रही है तो अभी पता चल जाएगा। यू मस्ट टेक इन टू अकाउंट ऑल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोथ योर इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी बताया आपको कि आपको अगर सही तरीके से अपना प्रॉफिट निकालना है तो आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करानी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट क्या है। तो ऑल्सो इनकर्ड 3 डिफरेंट इम्प्लिसिट, अब यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दी हुई थी उसके अंदर बताया कि 3 जो डिफरेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो साल के अंदर जो है इन्होंने निकाली। तो इसमें यह है कि 1,000 जो है इन्होंने फॉरगॉन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था वो इन्होंने छोड़ दिया। 5,000 का रेंट इनको मिल रहा था जो जिस जगह पे अभी कारोबार कर रहे हैं उनको वो छोड़ दिया। 22,000 रुपये इनको खुद सालाना तनख्वाह मिल रही थी, उन्होंने वो छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये सारी तीनों मिला के अगर बात करें और जो अपनी एंटरप्रेन्योर लायबिलिटीज़ ये दे रहे थे वो सब जो है वो टोटल मिला के जो है वो 22,000 ही थी। ठीक है जी, तो 22 प्लस 1,000 23 और 5 28,000 जो है वो इन्होंने जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो है वो गवाए। अब आपको मैं बताऊं कि ये आप देखेंगे इधर, ये आपके सामने जो है वो असल हकीकत आ गई है। ठीक है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट तक की बात थी तो 57,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा था। इसने फॉरगॉन इंटरेस्ट 1,000 का छोड़ा, फॉरगॉन रेंट 5,000 का छोड़ा, फॉरगॉन वेजेस 22,000 की छोड़ी और फॉरगॉन एंटरप्रेन्योर इनकम इसने 5,000 की जो है वो छोड़ दी, जो कि मानी लिखी थी यहाँ पे मैंने आपको 5,000 फॉरगॉन एंटरप्रेन्योर इनकम दिखाई। तो टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट जो इसने छोड़ी वो है जी 33,000 रुपये। तो असल चीज़ क्या होती है, अब आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब कि 24,000 रुपये का इसको प्रॉफिट है, बनिस्बत इसके कि इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट में 57 का था। हम अकाउंटिंग में हम यही करते हैं कि 57 का रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कितने का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अगर आप निकालेंगे तो वो 24,000 को आपको मिलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल ऑफ योर इकोनॉमिक कॉस्ट। आपने जितनी भी इकोनॉमिक कॉस्ट निकाल दी फ्रॉम योर रेवेन्यू, यू डिटरमाइन हाउ योर करंट बिजनेस वेंचर कंपेयर्स विद योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव बिजनेस वेंचर्स। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि मैं आया पहले ठीक था या अब मैंने जो कारोबार किया है वो ठीक है। तो इसके अंदर इसको 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ आप ये देखें, अगर इन केस अगर आपको लॉस होता है 8,000 का तो आपको फौरन अपने बिजनेस को स्विच करने लेना चाहिए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो बेंचमार्क होता है ना इकोनॉमिक प्रॉफिट का वो होता है कि जीरो से, यानी आपको कुछ अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप जो है वो अपने जो बिजनेस आप नया स्टार्ट किए आप उस पर जो है इन्हिसार करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है अगर वो 0 से ज़्यादा है तो आप वही बिजनेस करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर 0 से कम है तो आप उस बिजनेस को छोड़ दें, आप जो है वो स्विच कर जाएं। तो ये था जी आपके सामने डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।